हाँ जी। हाँ जी सर, जैसे कि मनोज सर ने बताया, जैसे हम गए वहाँ और हमने अपनी बात रखी, ज्ञापन भी दिया, सारी समस्या भी उन्हें बताई, लेकिन एक चीज़ जो मैंने वहाँ नोट की वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, मेरे मन में है और बताना चाहती हूँ मैं कि वहाँ पे एक एक दो दो करके वहाँ जितने भी ऑफिसर्स थे, चाहे वो CID हो, कोई भी हो, हम मेरे ख्याल से 40+ कैंडिडेट्स थे और उनको देखकर उनके पसीने छूट गए थे पूरे जी। बार बार आके वो यही नोट डाउन कर रहे थे कि किस लिए आए हैं, क्या मुद्दा है इनका। और जैसे कि एक सुपीरियर सी फीलिंग होती है ना, वो फील हो रही थी हमें कि पता नहीं हम कितने सुपीरियर हैं और हम यहाँ बैठे हैं ना, हमारी वैल्यू है ओनली। तो सारे जो जितने भी ऑफिसर्स थे वो एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि हिल गए थे। अच्छा, मतलब कि पसीने छुटवा दिए 30 से 40 लोगों ने, कह सकते हैं प्रशासन पे। तो सर हम जो हमारे अदर कैंडिडेट्स जो आए नहीं आज हमारे साथ, हम उनको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हम जो 25 से 30 कैंडिडेट आकर के उनको इतना परेशान कर सकते हैं, अगर हमारी सैकड़ों में, हज़ारों में तो मैं कहूँगा नहीं, अगर सैकड़ों में हमारी स्ट्रेंथ दिखेगी तो हमारी सुनवाई उसी टाइम हो जाएगी जिस टाइम पे हमारी स्ट्रेंथ इकट्ठी हो जाएगी। सर डिपेंड है स्ट्रेंथ पे। लेकिन अगर हमारी आज अगर 500 भी होती, जैसे 40+50 से अगर ये हाल है वहाँ, और अगर 400-500 की स्ट्रेंथ होती तो ऑन द स्पॉट मैं ये कह सकती हूँ कि ऑन द स्पॉट ही मजबूर हो जाते हमें नहीं। लेकिन यहाँ से पे जो पसीने छुड़वाने वाली तो बात नहीं आई ना मैम, क्या पता वो फॉर्मेलिटी कर रहे हो आपसे बात करने की, क्या कुछ ऐसा भी हुआ है कि जिससे आपको ये लगा है कि हाँ पसीने छूट गए हैं? सर 2 से 3 तो पुलिस वाले, हाँ जी, और CID वाले और खुद DSP और खुद सलाहकार, हाँ जी, हमारे पास आए हैं। OSD मतलब वो आए हमारे पास, तो वो उस स्ट्रेंथ को देख कर ही आए हैं सर। अगर वो ऐसा नहीं होता तो शायद हम 1-2 अगर होते तो वहाँ बैठे रहते, हमें समय भी नहीं मिलता। अगर फरवरी माह में उनके पसीने नहीं छूटे होते ना सर जी सर, तो वो हमारी मीटिंग 2 दिन के बाद चीफ मिनिस्टर अर्थात हमारे CM साहब से ना करवाते। तो ये मैं श्योरली कह सकता हूँ कि 25 से 30 कैंडिडेट्स ने उनके पसीने छुटवाए हैं और उनको हमारी सुनवाई करनी पड़ेगी, इस फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। और मैं अपने अभ्यर्थियों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी आइए, उसी टाइम हमारा समाधान हो जाएगा जिस दिन आप घर छोड़ के आ जाएंगे। जिस दिन आप हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो चेयरमैन साहब को, बोर्ड को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। और जो ये पसीने आज उनके छूटे हैं, हमारे इस फॉर्मूले को जो हमें जब सलाहकार साहब से बताए हैं तो उन्होंने खुद मान लिया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो बोर्ड क्यों नहीं मान रहा इस बात को, तो आज आप मुझे ध्यान से सुने, क्योंकि मैं उन सभी अभ्यर्थियों को सुनाना चाहता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी घर छोड़ कर आइए, हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप घर छोड़ कर आइए, हमारा साथ दीजिए ताकि ये सभी हमारी समस्या को सुने और फॉर्मूले को रिवाइज करना पड़े। धन्यवाद।